So this part is in the continuation with the first part. So we are left with this equation. ठीक है, ये इक्वेशन बची थी हमारे पास. दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको आपको सॉल्व करना है. इससे आपको सॉल्यूशन निकालना है कि एक्स की किस वैल्यू पे ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी. ठीक है, तो हम लोग एक ट्रायल सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. ट्रायल सॉल्यूशन. लेट अस सपोज हमने ये मान लिया कि x इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर अल्फा टी है. दिस इज द ट्रायल सॉल्यूशन. ठीक है, अगर आपको x पता है तो आपको dx बाई dt भी निकालना पड़ेगा, d2x ओवर dt स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, सो दैट कि आप उनकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पुट कर सको और पूरी इक्वेशन से आप एक सोल्यूशन निकाल सको. ठीक है, तो अगर x जो है वो ई रेज टू द पावर अल्फा टी है तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, अल्फा टाइम्स ई रेज टू द पावर अल्फा टी, और डबल डेरिवेटिव d2x ओवर dt स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर ई रेज टू द पावर अल्फा टी. इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में. ठीक है, ठीक है, पुट करो. कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर ई रेज टू द पावर अल्फा टी प्लस 2b अल्फा ई रेज टू द पावर अल्फा टी प्लस के स्क्वायर ई रेज टू द पावर अल्फा टी इक्वल टू 0. इस पूरी इक्वेशन को आप ई रेज टू द पावर अल्फा टी से डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, तीनों में कॉमन है, ख़त्म हो जाएगा. वो क्या बचेगा, यू आर लेफ्ट विद अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. आपको पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2. दिस इज द सॉल्यूशन. रूट्स हैं जो इस इक्वेशन के निकल के आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरलाइज्ड फॉर्म में. इस इक्वेशन से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे a क्या है, a क्या है 1, b क्या है 2b और c क्या है k स्क्वायर. इसको सॉल्व करो. फिर अल्फा कितना आएगा, माइनस b, क्या होता है माइनस b, तो b क्या है यहाँ पे 2b, तो माइनस 2b प्लस माइनस अगेन 2b का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज़ 1, c इज़ k स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1. 2a है तो 2 इंटू 1. ठीक है, तो क्या बचा, माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर ओवर 2. इस पूरे में से अंडर रूट 4 को कॉमन लोगे, उसको बाहर ले जाओगे तो वो स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो वो 2 बन जाएगा. माइनस 2b प्लस माइनस 4 बाहर आया रूट के तो 2 बचा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर ओवर 2. सॉरी एक्स नहीं, हम हाँ ये तो जनरलाइज. ठीक है, हम अल्फ़ा निकाल रहे हैं तो अल्फ़ा कितना आया, माइनस 2 ऊपर से कॉमन लो, न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर में भी एक 2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो क्या बचा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये बचा. ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन लिया और यहाँ से कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ ये तुम्हारे पास बच गया. ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या होगा, हमको सोल्यूशन निकालना है. जब भी आपके पास 2 रूट्स आ जाते हैं तो आपके पास किस टाइप के सोल्यूशन बनते हैं, 2 आपके पास डिफरेंट ये रियल रूट्स हैं, b और k की वैल्यू रियल है. ठीक है, तो जब भी आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं तो जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो किस तरह का आता है, x इक्वल टू a ई रेज टू द पावर फर्स्ट रूट. देखो, अगर मान लो कि आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, और रियल रूट्स आते हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होता है, ई रेज टू द पावर a1 अल्फा 1 t प्लस, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता है, जैसे मान लो a मैंने मान लिया a ई रेज टू द पावर अल्फा 1 t प्लस b ई रेज टू द पावर अल्फा 2 t. सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 2 रूट्स आए हैं, एक तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एक माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. सोल्यूशन क्या आया, x इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस बी
√b² माइनस k²। इसके साथ भी t आया, इसके साथ भी t आया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, एक जनरलाइज सॉल्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ b एंड k। ठीक है, अच्छा अभी आपको ये पता है कि आपके पास जो एक्चुअल इक्वेशन थी वो तो आपके पास क्यू की टर्म में थी, क्योंकि आप सिंस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को स्टडी कर रहे हो तो आपके पास जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो भी क्यू की टर्म में आना चाहिए, दैट इज चार्ज की टर्म में आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को माइंड में रखो और आपको पता है कि x आपके पास क्या था, x क्या था आपके पास, यहाँ देखो x क्या था आपके पास, q माइनस x माइनस e/k² ये था। ठीक है, पीछे हमने एज्यूम किया था, तो यहाँ से k कितना आएगा, q कितना आएगा, x प्लस e/k² ये आएगा। ठीक है, अब इस q की वैल्यू को आप मतलब x की ये वाली वैल्यू आप हर जगह पुट करो। ठीक है, x की वैल्यू की जगह आपको k माइनस e/k² पुट करना है। इस वैल्यू की जगह आपको ये पुट करना है। ठीक है, तो अगर आप पुट करोगे यहाँ पर q माइनस e/k² इक्वल टू a e⁻⁴ जो भी चीज़ है प्लस b e⁻⁴ जो भी चीज़ है। ठीक है, ये e²/k² इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो जो नेट आपको q की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, लेट अस सी। तो जो नेट आपको q की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, a e⁻⁻ माइनस b प्लस √b² माइनस k² इंटू t प्लस b e⁻⁻ माइनस b प्लस b माइनस √b² माइनस k² टाइम्स t प्लस ये वाली चीज़ इधर आके प्लस की हो गई थी, तो ये वाली प्लस e/k² है। तो ये इक्वेशन आ गई। ये जो a और b कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, इनको आप बाउंड्री कंडीशन से डिटरमाइन करते हो, ये a और ये b, कि कुछ ना कुछ इनिशियल या कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से इन कॉन्स्टेंट्स को आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन है, अच्छा ये भी आपको पता था, जैसे e/k² है आपके पास। ठीक है, और आपने क्या माना था, k² को 1/LC माना था। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप रिप्लेस करो k² की जगह LC, k² की जगह LC रिप्लेस करो तो कितना आएगा, e/k² की जगह LC 1/LC सॉरी, तो LC ऊपर आ जाएगा, 1/LC है और बाय में L, तो ये कितना आ जाएगा, EC बच जाएगा, EC है ना। तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई, Q इज इक्वल्स टू a e⁻⁻ माइनस b प्लस √b² माइनस k² इंटू t प्लस b e⁻⁻ माइनस b माइनस √b² माइनस k² इंटू t प्लस ये हमने निकाला था, ये इसकी जगह कितना आएगा, CE आ जाएगा, EC कुछ पे लिख लो। ठीक है, तो अब आपके पास बट आपको ये भी पता है कि EC जो है वो मैक्सिमम चार्ज के इक्वल था। पीछे वाली डेरिवेशन जब हमने किया था RC वाला केस, तब हमने EC निकाला था मैक्सिमम चार्ज के इक्वल, है ना। तो EC को भी आप रिप्लेस कर दो किससे, Q0 से, दैट इज इक्वल्स टू Q0 मैक्सिमम चार्ज। पीछे हमने किया था वो डेरिवेशन आप देख लेना, थोड़ा सा शॉर्ट में किया था, या फिर मैं आपको बता भी देती हूँ। चलो, उसमें क्या था, स्टार्टिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, E इक्वल टू IR प्लस Q/C प्लस L/di/dt। अब आपको ये पता है कि जब हमारे पास कैपेसिटर चार्ज हो रहा है धीरे धीरे वो एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। जब मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो उस टाइम पर और ज़्यादा चार्जिंग नहीं हो सकती। मैक्सिमम चार्ज मान लो Q0 हो गया, अब और ज़्यादा चार्जिंग नहीं हो सकती, मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता, मतलब जो करंट फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। जिस टाइम पर उस पर जो चार्ज है वो Q0 हो जाएगा, उस पर पोटेंशियल E डेवलप हो जाएगा, और E ही EMF पे पोटेंशियल है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों में वो ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स जो करंट फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये I भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, E इक्वल टू Q0 से, ये टर्म भी ज़ीरो, ये टर्म भी ज़ीरो, तो इक्वल टू Q0 से बचेगा, तो Q0 कितना आएगा, CE। तो यहाँ से आपने इस CE की जगह Q0 रख लिया। ठीक है,
तो आपके पास नेट इक्वेशन क्या बनेगी, क्यू इक्वल टू ए रेज टू द पावर दिस प्लस बी ई रेज टू द पावर दिस प्लस क्यू नॉट। ठीक है, अब हमारा काम क्या बचा, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। ए कितना है, बी कितना है, आपको इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो देखते हैं अभी हम। तो देखो अभी आपके पास क्या इक्वेशन बनी है, स्टार्टिंग से देखो। इक्वेशन जो आपके पास बची है वो क्या है, q इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस क्यू। ये इक्वेशन बची है। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन क्या है, जब आपको पता है कि जब आपने की जस्ट प्रेस ही किया फिर नहीं की है, व्हेन टी इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो पे क्या है, चार्ज भी ज़ीरो है और करंट भी ज़ीरो है। तो आपके पास दो इक्वेशंस, दो कंडीशंस निकल के आ रही हैं। एक तो टी इक्वल टू ज़ीरो पे क्यू ज़ीरो, एक टी इक्वल टू ज़ीरो पे करंट भी ज़ीरो, आई भी ज़ीरो। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करोगे आप इस इक्वेशन में और उससे आप वैल्यू निकालोगे ए की और बी की। ये कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने बाउंड्री कंडीशंस जो हैं, इनिशियल कंडीशंस जो हैं, हमने यूज़ की हैं। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को यूज़ करो। जब टी ज़ीरो है तो क्यू भी ज़ीरो है। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ ज़ीरो रखो और जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ भी ज़ीरो रखो। यहाँ पे ज़ीरो इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर ज़ीरो इक्वल टू वन प्लस बी ई रेज टू द पावर ज़ीरो इज़ अगेन वन। ठीक है, प्लस क्यू नोट, क्यू नोट तो क्यू नोट रहेगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू नोट। एक इक्वेशन तो ये निकल के आ गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है कि टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पे करंट भी ज़ीरो है। ठीक है, बट आपके पास चार्ज की इक्वेशन है। आपको पता है हम यहाँ से करंट कैसे निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी होता है, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैं टाइम करूँगी। उसके बाद आपके पास आई आ जाएगा। आई में आप टी की जगह ज़ीरो रखोगे और आई की जगह भी ज़ीरो रखोगे। ठीक है, उससे इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वो आपके पास निकल के आएगी वैल्यू किस चीज़ की, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से ए और बी की। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे देखो। अच्छा, अब आई निकालना है आपको डी क्यू ओवर डी टी से। ठीक है, तो निकालो, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना आएगा, ए ई रेज टू द पावर, पहले वाला तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, बी स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, और साथ में एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाएगी, ये वाली चीज़ जब नीचे आएगी तो इसके ब्रैकेट में टी है तो ये बचेगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी है, बी इसका भी, इस टर्म का भी करो विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव, तो ई रेज टू द पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर इंटू टी, और फिर इस टर्म का करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो सिर्फ ये कांस्टेंट बचेगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। और क्यू नोट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो है क्योंकि वो मैक्सिमम चार्ज है विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास अब इसमें पुट करो, आप क्या करना है, टी इक्वल टू ज़ीरो पे आई ज़ीरो है तो वो कंडीशन पुट करो, आई इज़ ज़ीरो एट टी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये चीज़ ई की पावर ज़ीरो वन हो जाएगी, ई ए इंटू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी, अगेन ई की पावर ज़ीरो वन हो जाएगी इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कंडीशन आ गई है आपके पास। ठीक, अब आप इसमें से और क्या कर सकते हो, इन दोनों में से माइनस बी कॉमन आ सकता है, ले लो, माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ बचा ए, यहाँ बचा बी, ए प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ क्या बचा ए, यहाँ बचा बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और आपके पास इस इक्वेशन से हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन से हमारे पास क्या था कि ए प्लस बी इक्वल टू माइनस क्यू नोट है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस क्यू नोट को आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, करो, तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी, ए प्लस बी कितना है, माइनस क्यू नोट है, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो कितना आया, बी क्यू नोट प्लस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, और इसको फिर डिवाइड हो जाएगा, क्या होएगा, यहाँ से देखो बी क्यू नॉट माइनस का हो जाएगा माइनस बी क्यू नॉट, जब ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी क्यू नॉट बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ए माइनस बी की वैल्यू ये आ गई, और ए प्लस बी की वैल्यू आपको ऊपर से पता है चार्ज वाली इक्वेशन से, इक्वल टू माइनस क्यू नॉट थी। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या इक्वेशन बची हैं अभी ये देखो, एक तो बची है ए माइनस बी इक्वल टू बी क्यू नॉट बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और एक बची है ए प्लस बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। इन दोनों को सॉल्व करके आप वैल्यू निकालो ए और बी की, कैसे होगी, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू बी क्यू नॉट बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू नॉट, ये आई, ठीक है। और तो यहाँ से आपके पास क्या आया, ए की वैल्यू कितनी आई, 1/2 से डिवाइड हो जाएगा बस, और इन दोनों में क्यू नॉट है, दोनों को बाहर निकाल सकते हो, क्यू नॉट को बाहर निकाल सकते हो, तो क्यू नॉट बाई 2 बाई बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। या फिर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1, अच्छा सॉरी यहाँ पर भी एक माइनस था, एक माइनस यहाँ पे भी था, तो इसके आगे भी एक माइनस आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होते हैं साइन, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, ये दोनों माइनस हैं, इन दोनों माइनस को मैंने कॉमन लिया है, एक क्यू नोट को बाहर कॉमन लिया है, तो माइनस क्यू नोट बाई 2 आया यहाँ से, माइनस को इक्वेशन के बाहर ले लिया है, क्यू नोट दोनों में है उसको भी बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा b बाई अंडर रूट दिस माइनस को बाहर ले लिया, इसका मतलब ये भी प्लस आएगा, तो दिस प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास a की वैल्यू, ठीक है। अब आपको निकालनी है b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता है कि a प्लस बी इक्वल टू माइनस क्यू नोट होता है, तो b कितना आएगा माइनस क्यू नोट माइनस a, ठीक है, निकालो b इक्वल टू माइनस क्यू नोट माइनस a कितना है, a की वैल्यू पे पुट करो, एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू नोट बाई 2 बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो माइनस क्यू नोट प्लस क्यू नोट बाई 2, माइनस वाली टर्म बड़ी है, तो माइनस क्यू नोट बाई 2 प्लस क्यू नोट बाई 2 बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, इसमें से पूरे में से क्यू नोट बाई 2 माइनस क्यू नोट बाई 2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगी 1 माइनस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये आ गई, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, a और b की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो आपको इस दोनों वैल्यूज़ को आप q वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो आपके पास एक सोल्यूशन निकल के आ गया। देखो क्या बचे आपके पास अभी, a क्या निकल के आया है माइनस क्यू नोट बाई 2 इंटू 1 प्लस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और b क्या निकल के आया है माइनस क्यू नोट बाई 2 इंटू 1 माइनस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप पुट कर दो ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है, जिसमें क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन थी क्या, a की जगह पुट करो माइनस क्यू नोट बाई 2 इंटू 1 प्लस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये a की वैल्यू रखी, आगे क्या था e रेज टू द पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टाइम्स टी, प्लस b की वैल्यू रखो, माइनस क्यू नोट बाई 2 को तुझे दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने,
इसमें भी था, इसमें भी था, सब में दोनों में से कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, b की जगह 1 माइनस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, इस पूरे के बाहर आया t, और प्लस में क्या था, एक क्यू नॉट। तो ये क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट। जहाँ जहाँ पर आपके पास मतलब एलसीआर सर्किट में जहाँ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर प्रेजेंट है, वहाँ पर जो कैपेसिटर की चार्जिंग है वो इस इक्वेशन के थ्रू होती है, इस इक्वेशन के उससे होती है। समझ आया।